हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर व्लॉग्स। दिस इज मी और होस्ट नितिन। तो गाइज, बाइकें और स्पेशली रॉयल एनफील्ड एक इमोशन है हिंदुस्तान में, जहाँ पे लोग रॉयल एनफील्ड को सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं खरीदते हैं, बट एक उसकी इमोशनल वैल्यू है। और उसकी इमोशनल वैल्यू पे डेंट लगता है कब? जब गाड़ी का हो जाता है एक्सीडेंट। तो आप सामने मेरे देख सकते हैं एक रॉयल एनफील्ड हंटर 350 खड़ी है, जिसका कि एक्सीडेंट हो रखा है। अब एक्सीडेंट के बाद आता है प्रोसेस इंश्योरेंस का, फाइलिंग का, इंश्योरेंस के क्लेम्स का। तो क्या वो तरीके होते हैं जिसकी वजह से आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है? क्या वो तरीके होते हैं जिसकी वजह से इंश्योरेंस बड़ा सीमलेसली आपका पास हो सकता है? कौन सी वो कंपनीज हैं जिनसे इंश्योरेंस लेने में आपको फायदा है? कौन सी वो कंपनीज हैं जिनसे इंश्योरेंस लेने के बाद जब क्लेम प्रोसेस आएगा तो आपको फायदा या नुकसान होगा? और आपको सबसे अच्छा सीमलेस एक्सपीरियंस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कैसे मिल सकता है? तो इसके ऊपर आज करेंगे हम पूरी बात। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और नीचे यहाँ पे हमारी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, कृपया इसको भी फॉलो कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो के अपडेट्स मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाइयों, अब ये देखो हंटर 350 जो आपके सामने है। यहाँ पे देख सकते हो आप, अलॉय बेंड हो गया है। ये देखिए यहाँ पे पूरा जो सस्पेंशन है ये बेंड हुआ है, चैसी है, बेंड पाइप है। उसके बाद ये देखो साइड बॉक्स डैमेज है, पीछे से भी थोड़ी गाड़ी डैमेज हुई है। आई थिंक सो चैसी वगैरह में भी डैमेजेस आए होंगे। और लेग गार्ड पूरा बेंड हो गया है, और हैंडल बार भी थोड़ा टेढ़ा है। और ये सब कुछ चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे अभी फिलहाल दिख रही है। तो ये देखो कुछ इस तरीके का है। तो अब मैं बुलाता हूँ एक इंश्योरेंस इंस्पेक्शन स्पेशलिस्ट को, जो कि रोज यही काम करते हैं, जिनका काम ही ये है कि आपकी बाइक का अगर कोई क्लेम आता है तो उसको फाइल करना, इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना और ये सब काम को करवाना। तो बुलाते हैं उस कंसर्न पर्सन को, उससे पूछते हैं कि क्या होगा इसमें। तो भाइयों, आ चुके हैं हमारे साथ रोहित जी। ये है एक इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट जो रॉयल एनफील्ड के साथ एसोसिएटेड है। तो अब रोहित जी, सबसे पहले वेलकम टू फोर ब्लॉग्स। नमस्कार नितिन जी, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा रोहित भाई, अब एक बात बताओ, सबसे पहला सवाल आपसे पूछना है कि इंश्योरेंस, जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद इंश्योरेंस फाइलिंग का क्या प्रोसेस होता है? पहले तो ये बता दो हमें थोड़ा विस्तार से, बहुत ज्यादा नहीं मैं कहूंगा कि पूरा बताओ, बट थोड़ा सा विस्तार से ही बताओ कि मतलब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद बंदा आरएसए कॉल करेगा, अगर आरएसए नहीं है तो कैसे, गाड़ी कैसे आएगी, थोड़ा सा बताओ। सबसे पहले तो जो हम प्रोसेस करते हैं, हमारे पास गाड़ी आती है, या तो आरएसए के थ्रू आएगी या कस्टमर खुद लेके आते हैं टो करा के। अच्छा, अब जैसे ये गाड़ी है, ये गाड़ी तो पूरी तरह से बेंड हो गई है, तो चलने की हालत में नहीं है। ये अभी नई गाड़ी है, तो 1 साल के लिए आरएसए। अच्छा, नई गाड़ी थी। 1 साल के लिए कंपनी देती है आरएसए। ठीक है। जो कस्टमर को नॉलेज अगर हो तो वो लेके आते हैं आरएसए के थ्रू। ठीक है। और 1 साल से पुरानी हो जाए या किसी पे आरएसए नहीं है तो वो फिर पर्सनली टो करके लेके आते हैं गाड़ी अपनी। अच्छा, तो गाड़ी अंदर आने के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? मेरे को जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है उसमें आरसी आती है, इंश्योरेंस गाड़ी का, लाइसेंस एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट जो चला रहे थे उनका लाइसेंस चाहिए होता है, और पैन कार्ड, आधार कार्ड ओनर का चाहिए होता है। मतलब अच्छा, मतलब ये हो सकता है कि मेरे दोस्त चला रहे हो, हाँ, लेकिन पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको मेरा चाहिए होगा। बिल्कुल एट द गाड़ी टाइम। और पॉल्यूशन वगैरह भी चाहिए? नहीं होती, अगर कंपनी को चाहिए होगी तो वो मांग सकती है। अच्छा, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर अच्छा, कंपनी को कोई तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको पीयूसी चाहिए। कुछ कंपनियों में चाहिए होती है, जैसे कोई गवर्नमेंट पॉलिसी ले रखी है उसमें मांग लेते हैं। जैसे जो हमारे पास रहती है, जिनसे हमारा टाई अप है, उनको जरूरत नहीं होती। ठीक है। अब इसके बाद आपके पास गाड़ी आती है, उसके बाद क्या होता है? गाड़ी आने के बाद हम आप पूरी खोल देते हैं या पहले? पहले गाड़ी खड़ी रहेगी, गाड़ी खोलेंगे नहीं।
जब तक सर्वेयर हमें अलाउ नहीं करता, जब तक हम कुछ नहीं करते गाड़ी में। ओके मतलब जब तक। अच्छा अब एक बात बताइए, जैसे एक छोटा सा चीज मुझे और पूछना था, जैसे अभी आपको मोटा मोटी ऊपर दिख रहा है कि शायद ये चैसी ही डैमेज है, जी, अब हो बिल्कुल। सकता है एक्सीडेंट में कुछ अंदर भी और डैमेज हुआ हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हो, हाँ, कुछ हो। अगर इस केस में ऐसा होता है तो सर्वेयर हमें बोलता है कि और कुछ हम उसमें लिखते हैं ना अपने क्या कहते हैं, हम Estimate में। एस्टिमेट बनाएंगे, उसके अंदर हम सारी डिटेल लिख देते हैं। अगर कोई हमें इंटरनल मिलती है हाँ। तो वो फिर ओपन फोटो करवा के उसको दिखा देते हैं सर्वेयर को, या वो खुद आ जाता है चेक करने की इंटरनल पार्ट डैमेज है तो वो मुझे दिखा दो कौन सा है, तो खोल के ठीक दिखा दिया है, जाता तो अब इसके बाद आप सर्वेयर इंश्योरेंस कंपनी को फाइल करते हैं क्लेम, बिल्कुल। उसके बाद वो आते हैं आपके इस क्लेम को प्रॉपरली चेक करते हैं, और चेक करने के बाद वो आपको यस या नो कर देते हैं। यस कर देते हैं आप काम शुरू करते हैं, नो करते हैं तो कस्टमर के पास वापस चले जाते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया एक नॉर्मल इंश्योरेंस का प्रोसेस। कैशलेस होगा तो मेरे ख्याल से कैशलेस आप। हमारे पास आईसीआईसी लोम्बार्ड से है, बजाज से है, गो डिजिट से अभी रिसेंट हमारा हुआ है, ओके और अभी तो फिलहाल इनसे, और आदित्य बिरला ग्रुप से जितनी पॉलिसी होती है हाँ, हाँ, ब्रोकर के थ्रू हाँ उनका हाँ, रहता वो तो आदित्य बिरला ग्रुप तो रॉयल हाँ जी, एनफील्ड हाँ के जी, हाँ जी। साथ एसोसिएटेड है। राइट राइट राइट। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि इंश्योरेंस क्लेम्स रिजेक्ट होने के भी कोई रीजंस हो सकते हैं, और होते हैं तो वो क्या होते हैं, स्पेशली इन रॉयल एनफील्ड बाइक्स। को रिजेक्शन के रीजन तो कंपनी कुछ भी कह सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो गाड़ी आपके नाम है लेकिन चला कोई और रहे, कुछ कंपनियां ऐसी है जो आपका भी लाइसेंस चाहिए होगा उन्हें, हाँ उसके लिए अगर आप पे नहीं होता है तो फिर इन्वेस्टिगेशन वगैरह चली जाती है। उस केस में अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ निकल आता है हाँ। वहाँ केस रिजेक्ट हो सकता है। अच्छा जैसे अगर आपसे मैं टिपिकली बात करूं तो देखिए, जैसे मेरे घर में 8-9 गाड़ियां हैं, आप लोग जानते ही हो। जी। तो अब इसमें गाड़ियां मोस्ट ऑफ देम मेरे नाम पे, एक आधी वाइफ के नाम पे है। तो अब जैसे वाइफ की गाड़ी मैं चला रहा हूँ और एक्सीडेंट होता है तो उस केस में नहीं, लाइसेंस तो उसमें आपका लगेगा, हाँ। लेकिन उस केस में उनका भी लाइसेंस मांगा जा सकता है। ओके, लेकिन अगर उन पे नहीं है, अगर हाँ अब जैसे होता है ना कि कुछ लोग होते हैं, जैसे मैंने भी रिसेंटली एक गाड़ी ली थी अपने बेटे के नाम पे। अब वो बेचारा तो भी 18 साल तक गाड़ी चलाने लायक नहीं होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो रिजेक्ट हो जाएगा क्लेम? नहीं, अगर आप चला रहे हैं ना गाड़ी तो लाइसेंस है आपके पास तो उस केस में मिल जाता है। ओके अच्छा। तो अब ये मुझे बताइए कि स्पेसिफिकली रॉयल एनफील्ड बाइक से अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से सिनेरियोज हैं जिनमें क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं, और किन किन चीजों के क्लेम रिजेक्ट होते हैं? मोस्टली जो हमारे क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं, जैसे अगर ओनली रिम आपका डैमेज हुआ है, हाँ अलॉय व्हील जो डैमेज हुआ है, हाँ तो कंपनी अगर उसके लिए कह देती है कि मेंटेनेंस इशू रहा होगा, कि आपने एयर प्रेशर कम रखा हो इस वजह से, ओके। तो आपका व्हील बैंड हुआ है। बट एक बात बताइए ना, टेक्निकली अगर हम बात करें तो ये इंश्योरेंस कंपनी कैसे प्रूफ करेगी कि हमारे व्हील में हवा कम थी, क्योंकि इसमें कोई टीपीएमएस सिस्टम तो है नहीं। तो क्या यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट या बेनिफिट ऑफ गुडविल कस्टमर को नहीं मिलता है? गुडविल देने को कंपनी के हाथ में होता है, उसमें हम लोगों का रोल नहीं रह जाता। अच्छा, मतलब कि वो totally- इंश्योरेंस कंपनी पे रहेगा वो। ओके वो अगर अलाउ करेंगे तो हम बिल्कुल चेंज करके देंगे। ओके, तो मतलब मेजरली अगर आप बात करो तो अलॉय व्हील को छोड़ के बाकी चीजों का जनरली मिल दे जाता देते है, हैं। इंश्योरेंस मिल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत इतनी आती नहीं है। ओके अच्छा, अब एक थोड़ा सा टफ सवाल, जानता हूँ आप थोड़ा सा इस सवाल से बचने की कोशिश करेंगे। जी बताइए। कस्टमर्स जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे इस वीडियो को देखते हैं, ये बताइए कि किन कंपनियों के साथ इंश्योरेंस लेने में उन्हें आसानी होगी। मैं मुश्किल होगी ये सवाल नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुश्किल होगी बोलना थोड़ा गलत होगा। मैं ये कहता हूँ कौन सी कंपनियों के साथ अगर आपकी रॉयल एनफील्ड की बाइक है तो आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको आसानी होगी क्लेम में। देखो, जिनसे हमारा टाई अप है उसमें ज्यादातर आसानी ही रहती है, हमारे लिए भी आसान रहता है और कस्टमर के लिए भी बेनिफिट जाता है। अच्छा, कि तो उनको मतलब यहाँ ये पे रॉयल करनी नहीं एनफील्ड के पड़ती। पैन इंडिया सेम जी। टाई अप्स हैं सबके साथ, या फिर मतलब अलग अलग डीलरशिप्स के अलग अलग? डीलर के अलग अलग टाइप। तो गाइज इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस डीलरशिप से बाइक परचेज कर रहे हैं, अगर जब आप वहां से इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आप प्लीज चेक कर लीजिए कि उस इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप आपकी उस डीलरशिप के साथ है या नहीं। अगर आप जो इंश्योरेंस ले रहे हैं उसका टाई अप अगर कस्टमर
उस डीलरशिप के साथ नहीं है तो आपको थोड़ी समस्या फेस करनी पड़ेगी। समस्या इन द सेंस यही है कि आपको पेमेंट पहले करनी पड़ेगी, वो आपके अकाउंट में रीइंबर्स करती है कंपनी। हाँ वो तो अगर कैशलेस की वजह से हो जाता है। ये रहता है और हाँ। बाकी तो कोई ऐसे। अच्छा बाकी एक चीज और, ये अगर मान लीजिए कैशलेस इंश्योरेंस नहीं है जी। तो कितने दिन में रिइंबर्समेंट आ जाता है? इसका टाइम रहता है 45 दिन का, लेकिन फिर भी हफ्ते भर में पेमेंट आ जाती है। 45 डेज इज द मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम टाइम 45 दिन में तो देना ही देना है, रो के गा के, उसके बाद फिर इंटरेस्ट देंगे। तो जैसे आप समझ लो। नहीं यार ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। और रोहित जी कोई स्पेशल सलाह, कोई ऐसी स्पेशल टिप जो जैसे कहते हैं ना कि एक एक्सपर्ट की एक टिप जो आप हमारे सब्सक्राइबर्स को देना चाहें कि इंश्योरेंस ले रहे हो तो ये चीजों का ध्यान रखो तो फायदा होगा? देखो सबसे पहले तो इंश्योरेंस जीरो डेप का रहे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है। कुछ लोग पैसे बचाने के लिए नहीं लेते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव करा लेते हैं नॉर्मल, या है। थर्ड पार्टी पे चल रहे हैं, फिर आते हैं मेरे पास क्लेम के लिए तो क्लेम नहीं हो पाता, थर्ड पार्टी पे कहाँ से। हाँ नहीं हो सकता। तो कईयों को नॉलेज नहीं होती है इस चीज। ठीक है। तो आपके व्यूअर्स को भी मैं बताना चाहूंगा ये चीजें। तो सबसे पहले तो चेक करें कि जीरो डेप हो आपके पास insurance। ओके। उसमें गाड़ी का ओन डैमेज फुल्ली कवर होता है। ठीक है। कुछ कंपनियां 5% 10% सैलवेज काट लेती है, बाकी मैक्सिमम तो मिल ही जाता है आपको। मैक्सिमम तो मिल ही जाता है। ओके। और तो कोई एक्सपर्ट सबसे- टिप जो आप देना चाहें? बेस्ट तो यही है, बाकी और अच्छा एक बात और बताइए, सेफ्टी से चलाइए गाड़ी, बस यही कहना एक्सेसरीज चाहूंगा। का क्या रहता है? जैसे Accessories जैसे से- मेरी सुपर मीटियोर है मान लीजिए, जी, जी। या हिमालयन है या कोई भी बाइक है, उसमें तो सारी एक्सेसरीज ए से लेके जेड तक रॉयल एनफील्ड की लगी है, तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है? उस सिचुएशन में आपने अगर इंश्योरेंस पॉलिसी में वो कवर कर रखा है तो मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या अमाउंट डालना होता है या उसके लिए ऐड ऑन लेने पड़ेंगे आपको। ऐड ऑन लेने पड़ेंगे। इंजन कवर भी होता है अगर हाँ। आपके गाड़ी में, जैसे आप वो देखो तो गुड़गांव बाइक के लिए अंदर- बहुत जरूरी है क्योंकि गुड़गांव में तो रोड कम बिल्कुल, बहुत इतना ज्यादा पानी चलती तो आ है। जाता है। हाँ। तो बहुत गाड़ी आती है हमारे पास चैम्बर वगैरह चेंज होने के लिए, जिसमें फिर पूरा इंजन का काम करना पड़ता है। तो अगर जिन्होंने ले रखा होता है इंश्योरेंस इंश्योरेंस तो उसमें आप आराम से दे पाते हो, उन्हें सीमलेसली दे पाते हैं उसके बिल्कुल। ओके। तो गाइज मुद्दा कहने का ये है कि जीरो डेप्रिसिएशन जरूर लीजिए, उसके साथ में आप इंजन और गियर इंजन कवर, प्रोटेक्शन हाँ। लीजिए, और उसके साथ में आप कोशिश कीजिए कि अपनी जो एक्सेसरीज है उनको भी आप उसका एड ऑन लीजिए। उसमें लमसम अमाउंट डालना पड़ता है ना, बिल्कुल, कितने अमाउंट की एक्सेसरीज हैं आपकी, तो वो भी जरूर डालिए। उसके प्राइस बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, 500 1000 2000 रुपए बढ़ जाएंगे, लेकिन उसकी वजह से आपको आपकी एक्सेसरीज का भी कवर मिल जाएगा। अब जैसे ये भाई साहब का लेग गार्ड देखो खत्म हो गया है, अब ये लेग गार्ड का इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसका आपको बहुत खास ध्यान रखने की जरूरत है। और अलॉय व्हील वालों डंडा उठा लो, अब हम लोग लड़ेंगे कि अलॉय व्हील के क्यों नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो इंश्योरेंस के ऊपर अच्छा लगा होगा, आपको थोड़े डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो विद दिस नोट, दिस इज मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।